जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। बेशक बेशक बेशक। एक नबी की सुन्नत को अगर दिल से अदा कर लो तो खुदा उसकी बरकत से तुम्हें बादशाह भी बना सकता है। जी 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 बेशक बेशक। आप कहोगे वो कैसे? तो सुनो, खुदा जब नवाजने पे आता अता करने पे तो फिर किस तरह नवाजता है मेरा रब। मदीने में मेरे रसूल के एक सहाबी थे, नबी के जमाने में गरीब, वही फटा पुराना लिबास, मगर कभी मेरे नबी से आके ये ना कहा मालदारी की दुआ फरमा। कौन नबी जिसकी दुआओं का आलम, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। जो कहते हैं वो हो जाए, कभी ना कहा। अगर कभी नबी ने कहा भी कोई जरूरत करम फरमा दे, बस एक ही जरूरत है आका कि आप राजी रहें। जोर से तो बोलो। और तुम्हारा हाल, अल्लाह नाराज हो, उसका रसूल नाराज हो, वली नाराज हो, तेरा बाप नाराज हो, तेरी माँ नाराज हो, तेरे गांव का बूढ़ा नाराज हो, तेरे गांव का आलिम नाराज हो, तेरे मस्जिद का इमाम नाराज हो, तुझे कोई तुझे तो बस दौलत मिल जाए बस। क्या जिंदगी थी नबी के गुलामों की? कोई जरूरत अर्ज करते हैं आका बस एक आप राजी रहे। विशाल हो गया मेरे आका का। अबू बकर सिद्दीक का जमाना आ गया, फिर भी गरीब। अबू बकर बोले कोई जरूरत? अबू बकर कोई नहीं, सिर्फ एक दुआ कर दे, नबी के तरीके पे मर जाऊं। उमर का जमाना आ गया, फिर उमर का भी वही जुमला, फिर बोले उमर दुआ कर दो बस गुलामी में नाम आ जाए। हजरत उमर ने देखा कि वो शख्स नबी के जमाने में भी गरीब, अबू बकर के जमाने में गरीब, मेरे जमाने में भी गुर्बत। हजरत उमर की नजर पड़ी, हजारों के बीच में बैठा था ये गरीब, अंदर गए, खजानों की चाबियां उठाई, हजारों के बीच में उठाया। और सब सुनिएगा, कौन कहता है कि नबी की सुन्नतों पे अमल करने वाले को कुछ नहीं मिलता? करके तो देख क्या मिलता है, देखना। उठा लिया, जैसे ही उठाया करीब किया, करीब आए, हजरत उमर की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। अंदर गए, खजानों की चाबियां उठाई, और खजानों की चाबियां उठाने के बाद हजरत उमर ने करीब करके कहा आओ आओ मेरे करीब। आ गए, कहा क्या हुआ? कहा मैंने तुम्हें नबी के जमाने में भी गरीब देखा, अबू बकर के जमाने में गरीब देखा, अपने जमाने में गरीब देख रहा हूँ। कभी जबान पे शिकवा नहीं, कभी शिकायत नहीं, कभी जरूरत नहीं, कभी कुछ तुमने मांगा नहीं। बोले हाँ कभी नहीं। हजरत उमर बोले सुनो मेरी ख्वाहिश है, मेरी एक तमन्ना है। कहा क्या? बोले लो ये चाबियां पकड़ो। कहा किस चीज की? हजरत उमर रो के बोले मैंने आज तक तुम्हें करीब देखा है, लो चाबियां पकड़ो। कहा किस लिए? कहा हमने ये चाबियां किस लिए दी है कि हमने तुम्हें आज ईरान का गवर्नर बना दिया है, ईरान का बादशाह बना दिया है। अल्लाह अल्लाह, अगर मिंबरी मिल जाती है ना किसी को तो वो फूले नहीं समाता, प्रधान हो जाता है तो फिर उसके पैर जमीन पर नहीं लगते, एमएलए एमपी बन जाए तो फिर उसका ठिकाना नहीं होता। मगर जिसे ईरान की गवर्नरी मिली हो, उसकी अजमत का हाल, उसकी शान का हाल, उसके मर्तबे का हाल, उसके तकद्दुस का हाल क्या होगा? मगर जलसे में बैठने वालों सुनो, और दूल्हा साहब गौर से सुनिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाबियां हाथ में आई, कहा क्या? बोले ईरान की गवर्नरी आपको दे दी। खुशी का वक्त था या नहीं? बोलो ईमानदारी, अरे बड़ी बात है या नहीं? इतनी चाबियां हाथ में लेके बोले उमर एक बात बताओ, बादशाहत करने के लिए मुझे ईरान जाना पड़ेगा? बोले हाँ। मदीना छोड़ना पड़ेगा? बोले हाँ। ईरान में रहना पड़ेगा? बोले हाँ। चाबियां उठा के बोले उमर पकड़, उमर पकड़। कहा क्यों? कहा जिस हुकूमत के लिए मदीना छोड़ना पड़े,
वो बादशाहत हमें गवारा नहीं। वाह 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 वाह। जोर से बोलो भाई, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जोर से। कहा उमर ने रुको, बोले चाबियां पकड़ ले उमर। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ईरान की गवर्नरी तुझे मुबारक हो उमर, और मुस्तफा की चौखट की फकीरी मुझे मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत क़ारी इकबाल साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे। उमर पकड़ो इसे। कहा क्या हुआ? कहा अपने पास रखो, खुदा की कसम कुर्बान तो चाहिए। हजरत उमर ने हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान नाम था इनका, हाथ पकड़ के कहा हुज़ैफा रुको। कहा क्यों? कहा ये फैसला मेरा नहीं। और से बोलो भाई। कहा और कहा ये फैसला तुम्हारे नबी का है। उसी वक्त उठे महफिल से। कहा उमर इश्क तू ही नहीं करता उस पैगंबर से, इश्क मैं भी करता हूँ, प्यार मैं भी करता हूँ। जिस नबी ने तुझसे कहा उस नबी ने मुझसे क्यों नहीं कहा? उसी वक्त उठे रसूल पाक के गुंबद के करीब, रोजे के करीब गए, बाजार के करीब गए, और दरवाजे को पकड़ के कहा आका क्या आज भी उमर की सुनी जाती है? मुझ जैसे गरीबों की नहीं। रोते रोते जमीन पर गिर गए, आग लग गई। जैसे ही नींद का गलबा हुआ, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए। जिसके ख्वाब में नबी आते हैं, नबी ही होते हैं, नबी की सूरत में कभी शैतान नहीं आ सकता। और से सुनिएगा जुमला, खुदा की कसम नबी आए, आग खुली, ख्वाब में तो कहा आका आप। कहा हुज़ैफा तेरी गलतफहमी को मिटाने आया हूँ। आका कौन सी? कहा वो जामिया नहीं ली तुमने। कहा आका क्यों लूं? मुझे उमर ने दी, आपने क्यों नहीं दी? नबी ने फरमाया ये फैसला उमर का नहीं, ये फैसला तेरे नबी का है। ये हुकूमत हमने दी है इसलिए कि तू मेरा गुलाम है, तू मेरा चहीता है, तू मेरा दीवाना है। अब सुनिए कि चीज ने बनाया गवर्नर, सुन्नत नबी ने। कि चीज ने बनाया बादशाह, सुन्नत नबी ने। कि चीज ने बनाया ऊंचा, सुन्नत नबी ने। कि चीज ने बना दिया आका मेरे रसूल की सुन्नत ने। कुछ नहीं था के पास, सिर्फ नबी की सुन्नतें थी, और उसी नबी की सुन्नत ने इनको वक्त का बादशाह बना डाला। और दूसरी बात सुने, जब आए उमर के पास, चेहरा देखकर उमर बोले हुज़ैफा जिद्दी बहुत हो। कहा उमर जिद्दी नहीं हूं। कहा और बोले नबी पे भरोसा था इसीलिए गया था। आ जाओ चाबियां दी। 3 दिन पहले काफिला उमर ने भेज दिया था ईरान, तुम्हारा गवर्नर आ रहा। हजरत हुज़ैफा भी अपने साथियों के साथ चल दिए गवर्नरी के लिए। जैसे ही कदम उठाया ईरान पहुंचे, सैकड़ों लोग इस्तकबाल को बाहर आ गए। लिबास देखकर तो देखकर बोले अरे ये है गवर्नर, जिसके बदन पर कपड़ा है ये बादशाह है। लोग बोले खामोश रहो, अंदर चलो। दस्तरखान बिछा था, ताजे शाही सर पर रखा, लिबादा पहनाया, यानी ईरानी इनके बदन पर से बदन कराया, यानी इन्होंने पहना। उसके बाद कहा हुजूर तशरीफ रखे, दस्तरखान पर बैठाया। सैकड़ों रंग के खाने चुने थे, हुजूर खाना खाइए। हजरत हुज़ैफा उठ के बोले रुको, जौ की रोटी का इंतजाम अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जौ की रोटी का कहा मतलब? कहा जानते नहीं मेरे नबी की सुन्नत है। लाओ रोटियां, लाओ रोटियां। कहे जो लाई गई, पीसी गई, आटा गूंदा गया, रोटी बनाई गई। टैट होती है जौ की रोटी। इन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू किया। छोटे छोटे टुकड़े टूट टूट कर दस्तरखान पर गिरे। सैकड़ों लोग ईरान के सामने खड़े हैं। जब खाना खा चुके तो वो टुकड़े उठाए हजरत हुज़ैफा ने, इसकी परवाह किए बगैर कि मैं यहाँ का बादशाह हूँ, मैं यहाँ का गवर्नर हूँ, मैं यहाँ का आका हूँ, मगर कुछ भी हूँ, सबसे पहले मुस्तफा की चौखट का भिखारी हूँ। उठाए टुकड़े, उठा के टुकड़ों को हजरत हुज़ैफा ने खाना शुरू कर दिया। खाते रहे। ईरान वाले एक दूसरे के कान में बोले ये करेंगे बादशाह, ये करेंगे गवर्नरी, ये है हमारे आका, जिसे खाने तक का शऊर नहीं। क्या यहाँ खानों की कमी थी जो नीचे से उठा के ये खाने खा रहे हैं? हुज़ैफा इब्ने यमान ने जब इतना सुना, खुदा की कसम चीख निकल गई। कहा ईरान वालों
ये टुकड़े जमीन से उठा के खाना तुम नहीं जानते किसका तरीका है। कहा किसका है? कहा उसी का तरीका है कि जिसके तरीके ने आज मुझे बादशाह बनाया है, गवर्नर बनाया है, आका बनाया है, मुझे ऊंचा बनाया है, तुम्हें भिखारी और मुझे दाता बनाया है। आपने खिरका उतार दिया, ताजशाही उतार दिया, तख्त पर रख दिया और रखकर कहा ईरान वालों पकड़ो अपने ताजशाही को, पकड़ो अपने खिरके को और पकड़ो अपनी गवर्नरी को और निकल के चल दिए महल से। लोग बोले क्या हुआ? कहा सुनो सुनो, मेरा मजाक करते हो, नबी की अदाओं पे हंसते हो, नबी की सुन्नतों पे हंसते हो, तो सुनो ईरान की गवर्नरी तुम्हें मुबारक हो और मेरे नबी की सुन्नतें मुझे मुबारक हो। क्या बात है बाबा, सुनना था खुदा की कसम। हजारों लोग हुज़ैफा इब्न यमान के कदमों में गिर गए, क्या हुजूर माफ कर दो, हुजूर माफ कर दो, हुजूर माफ कर दो। इतना जब कहा हजरत हुज़ैफा ने उठाया है, आपने सर का ताज पहना और खिरका पहना, उसके बाद तख्त पर खड़े हुए एक तकरीर फरमाई और उस तकरीर में एक जुमला बोला था, वो मैं मनैयो वालों को बताना चाहता हूं। जी 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 जी, हाथ उठा दो, एक बार सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत हुज़ैफा बोले अगर जिंदगी में किसी का गुलाम नहीं बनना चाहते, सुन लो जुमला जो मैंने तकरीर शुरू की थी वही, अगर चाहते हो कि जिंदगी में किसी के गुलाम ना बनो तो मेरे नबी की सुन्नतें अपना लो, नबी की सुन्नतें अपना लो। जिस दिन रसूल पाक की सुन्नतें अपनाना शुरू कर दोगे उसी दिन अल्लाह बादशाहत अता फरमाना शुरू कर देगा, ऊंचा बनाना शुरू कर देगा। हमने सुन्नतें नबी छोड़ दी ना, इसीलिए जलील हो गए, रुसवा हो गए। और ना जानते हो आप तुम्हारी शान क्या थी? तो कोई भी तुम पे चढ़ा रहा, कोई भी आके तुम पे चढ़ जाता। मक्के के बड़े कर रहे थे कुफार, मशवरा हुआ मुसलमान कम हैं, आज जाके देखो ताकि हम उन पे हमला कर सकें। चंद कुफार निकले और आके देखा जासूसों ने क्या कर रहे हैं, देखा तो ये मिसवाक कर रहे थे। हाँ, मिसवाक, और मिसवाक करना नबी की सुन्नत जी बेशक। कुफार ने देखा, जाकर अपने अमीरों से कहा खबरदार आज हमला करना मुलतवी कर दो। बोले क्यों? बोले आज बहुत बड़ा प्रोग्राम है उनका। क्या हुआ? बोले रोज तो तलवारें होती थी, आज तो वो दांत तेज कर रहे हैं, करीब मत जाना। आज तो उनका इरादा कुछ खैर है, इतना सुनना था, हमले का इरादा मुलतवी कर दिया। ये बात मेरे नबी तक, मेरे नबी के गुलामों तक पहुंची। खुदा की कसम ये क्या था? मेरे रसूल की सुन्नत का अमल था कि सुन्नत रसूल की वजह से इतने बड़े हमले से मुसलमान महफूज हो गए, बच गए। आज तुम जो दुनिया के अंदर मारे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो, तबाह किए जा रहे हो, उसमें कमी हमारी है। जिस दिन तुमने नबी की सुन्नतों पे अमल करना शुरू कर दिया, जिस दिन तुमने नमाजों को पाबंदी से पढ़ना शुरू कर दिया, जिस दिन तुमने अपनी शादियों को आसान करना शुरू कर दिया, किसी की हिम्मत नहीं होगी जो तुम पे उंगलियां उठा सके। आज एक या दो नहीं, तकरीबन 1000 लड़कियां हैं जो आज गैरों के घरों में जाकर बैठ गई, उन्होंने जाके शादियां आज गैरों से रचा ली। क्या तुम्हारी बेटियां नहीं है वो? क्या तुम्हारी बहनें नहीं है वो? क्या तुम्हारी बच्चियां नहीं है वो? आज से 1500 साल पहले हमारे नबी ने एक जुमला बोला था। क्या कहा था हमारे नबी ने? हमारे नबी ने कहा था निकाह आसान करो। जी जी जी, जोर से बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। जितना आसान करने कहा था नबी ने, आज तुमने निकाह इतना ही महंगा कर दिया। वो गुंडागर्दी, वो बदतमीजी, वो तूफाने बदतमीजी, वो नफाबिस की रसूमें आज मुसलमानों की शादियों में देखने मिलती है। पहले निकाह मस्जिदों में होते थे, आज निकाह रोडों पे हो रहे हैं। पहले निकाह इधर उधर नहीं होते थे, चंद मुसलमानों में बैठ करके निकाह, दूल्हा के बाप की तारीफ, दूल्हा की तारीफ, दुल्हन का खुतबा, दुल्हन के बाप का खुतबा चंद लोगों में पढ़ा जाता और उसके बाद निकाह कर दिया जाता था। खुदा की कसम महर की अदायगी, यानी के महर की बात उसी वक्त में होती। कोई जहेज नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई लंबा चौड़ा नाश्ता या खाना नहीं, मोहब्बतों के साथ निकाह होते। और उन्हीं निकाहों की बरकतें आप देख लें, खुदा की कसम उनके घरों के जिक्र आज भी मिंबरों पे होते हैं, उनके निकाहों के जिक्र आज भी मिंबरों पे होते हैं, उनकी शादियों के तस्करे
आज भी तुम्हारे स्टेजों पे होते हैं। उन निकाहों के बाद पैदा होने वाले बच्चों के नाम हसन बोले जाते हैं, हुसैन बोले जाते हैं, करबला के मेहमान बोले जाते हैं। उन निकाहों के बाद पैदा होने वाले बच्चों का सदका है जो आज इस्लाम दुनिया के अंदर चमकता और तमकता रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज जिधर देखो रोडों पर, शहरों में, कस्बों में, देहातों में, नगर नगर, गली गली, पूछा पूछा आज बच्चियों की यानी कि बेगुरबती की जा रही है, बच्चियों की किस्मत दरी की जा रही है। कभी कहीं पर देख ले तो आप अस्मत दरी, कभी कहीं पर कत्ल, कभी कहीं पर मर्डर, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, तरह तरह की आज अफवाहें बातें आपकी नजर में और आपके कानों में आती होंगी। क्या आपने सुना नहीं? सब कुछ सुन रहे हैं आप, सब कुछ देख रहे हैं आप। एक या दो नहीं, हजारों बच्चियों को कत्ल कर दिया गया, हजारों बच्चियां गैरों की शिकार हो गई। सब कुछ हो रहा और सब कुछ देख रहे हैं, और उसके बावजूद आज मेरी कौम में गुंडागर्दी, आज मेरी कौम में बदतमीजी। मेरे भाई, ये हाथ दिए हैं अल्लाह ने कमाने के लिए, दिमाग दिया है सोचने के लिए, जिस्म दिया है तुम्हारा दुनिया पर जमीन पर फैलने के लिए। अपने हाथों से कमाइए, अपने दिमाग से सोचिए। आप हराम कमाने की तरफ मत जाइए, हलाल कमाने की तरफ आइए। गरीब की बेटियों को घरों में पना देके तो देखो। अरे यार, अगर किसी सच्चे बाप की सच्ची बेटी कनीज़े फातिमा बनके अगर घर में उतर गई तो उसके कदमों की बरकतें तुझसे तेरी नस्लों से भी खत्म नहीं होंगी। ताकि तो देखो, आजमा के तो देखो, ऐसी बेटियों की डोलियां घर में उतार के तो देखो। खुदा की कसम, ये तारीख गवाह है। मुताले की मेज पर रखे हैं वो अखबारात आदमी जिन्होंने अपने घरों में गरीब बेटियों को पनाहें दी थी। खुदा की कसम, वो घर कल भी चमक रहे थे, वो घर आज भी चमक रहे हैं, और वो घर देखना सुबह क़यामत तक चमकते रहेंगे। जिन्होंने दौलत और शोहरत की वजह से शादियां की थी, वो दुनिया के अंदर तबाह होकर रह गए, बर्बाद होकर रह गए। उनके नाम मिट गए, उनके निशान मिट गए, सब कुछ खत्म हो गया उनका। मगर जिन्होंने अल्लाह रसूल की मोहब्बत में शादियां की थी, उनके घर कल भी आबाद थे और उनके चूल्हे आज भी आबाद। बेशक बेशक बेशक। शादियां आसान कीजिए, निकाह आसान कीजिए, और निकाहों को बहुत आसान बनाइए। सबसे अच्छा काम है हालात हाजरा के तहत आप अपने सीनों पर नजर रखिए, अपने जहन और दिमाग पर नजर रखिए, बहुत अच्छे से आप अपने ऊपर नजर रखें। किन रास्तों पर आप जा रहे हैं, किन रास्तों पर आप सफर कर रहे हैं। हो गया इंशाल्लाह, सब लोग ठीक है, प्रोग्राम हो गया। फिर कभी इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो भरपूर तकदीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शहंशाह मदीना अस्सलात